एक नहीं दो चार दिला दे। हाँ, कैसे कैसों को दिया है, मुझको भी तू लिफ्ट करा दे। यस यस, सभी चाहते। क्योंकि कोई रिस्क नहीं है, जीरो रिस्क। क्या है? जीरो रिस्क। यस या नो? एक बार सर के लिए जबरदस्त तालियां होनी चाहिए। थैंक यू। आप सभी को मेरा नमस्कार। थैंक यू कोमल जी। एक नहीं दो चार दिला दे। हाँ, कैसे कैसों को दिया है, मुझको भी तू लिफ्ट करा दे। यस यस, सभी चाहते हैं। यस सभी चाहते हैं। एक नहीं दो चार चाहते हैं। चाहते हैं कि नहीं? यस। देखिए दोस्त, चाहत सबकी होती है और हर कोई अपनी चाहत को पूरा करना चाहता है। मेरी भी चाहत थी लाइफ में कुछ पाने की, कुछ बड़ा करने की। मेरी भी चाहत थी अपने सपनों तक पहुंचने की। उन सपनों तक मैं पहुंचा, इन सबकी चाहत थी। और सभी के सभी लोग अभी स्टेज पर खड़े होकर के बोल रहे थे, तो मुझे इस बात को फील हो रहा था। मैं बैठा बैठा एक बात सोच रहा था, जो अक्सर एक शेर है जो आपने भी सुना होगा कि मेहंदी रंग लाती है, मेहंदी रंग लाती है सूख जाने के बाद, और जिंदगी सवर जाती है सेब शॉप में आने के बाद। थैंक यू। मेरे कितने दोस्त, मेरे कितने भाई बहन हैं जो रियली लाइफ अपनी बदलना चाहते हैं, अपने सपनों तक पहुंचना चाहते हैं। कुछ लोग अभी भी सोच रहे हैं बदले या नहीं, बदले या नहीं। देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, मुझे नहीं पता, मैंने भी सुन रखा है कि कहीं ना कहीं जहां भी आप होते हैं, प्रकृति का ऐसा नियम है, ऊपर वाला जहां भी आप बैठे होते हैं या सो रहे होते हैं, चल रहे होते हैं, फिर रहे होते हैं, कहीं ना कहीं आसपास वो आपके होता है। यस या नो? यस या नो? महसूस करने वाली बात है कि हम उसको महसूस करते हैं या नहीं करते हैं। हो सकता है कि वो कहीं कुन्ने पर या इधर बैठ करके कहीं आपको देख रहा हो और वो सोच रहा हो कि यार जिसने हाथ खड़ा नहीं किया है वो बदलना ही नहीं चाहता है, तो उसके लिए प्रयास करने, कोशिश करने की बात ही नहीं बनती है। यस या नो? यस या नो? तो दोस्त, हाथ पूरा खड़ा करो, कहीं ना कहीं वो बैठ के देख रहा हो और पता चला आपकी जिंदगी में जो अवसर आया वो निकल जाए। कितने दोस्त हैं मेरे जो बदलना चाहते हैं? सभी? अच्छा, कितने लोग हैं जो रियली सारे लोग कमाना चाहते हैं? यस, थैंक यू। है कि 1 से 1.5 घंटे आपको यहाँ पर बिठाला, इतने बढ़िया से माहौल में बिठाला, और इतने बढ़िया से माहौल में बिठाने के बाद आपको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी बताई, एक ऐसी बिजनेस अपॉर्चुनिटी बताई, जिस अपॉर्चुनिटी को शुरू करने के लिए जिससे लाखों करोड़ों रुपए कमाए जा सकते हैं, उस लाखों करोड़ों रुपए कमाने वाली अपॉर्चुनिटी को शुरू करने के लिए इन्वेस्टमेंट जीरो। कितना है? कितना है? जीरो। जिसमें पैसा लगना है शून्य, जिसमें जीरो इन्वेस्टमेंट। जीरो इन्वेस्टमेंट कैसे? चलिए मैं आपको बताता हूं। दोस्त, क्या शुभ नाम है आपका? लवलेश जी। लवलेश जी और मैं, लवलेश जी और मैं एक प्लेन में सफर कर रहे हैं। लवलेश जी मेरी बगल वाली सीट पर बैठे हुए हैं, मैं लवलेश जी की बगल वाली सीट पर बैठा हुआ हूं, और प्लेन जो है 30,000 फीट की ऊंचाई पर टेक ऑफ कर रहा है। कितनी ऊंचाई पर? कितनी ऊंचाई पर? प्लेन जो है
30,000 फीट की ऊंचाई पर टेक ऑफ करना है और मैं लवलेश जी चाहिए मैं 30 लाख रुपया दूंगा। 30,000 की फीट की ऊंचाई पर टेक ऑफ करना है और मैं 30 लाख रुपए दूंगा। मेरा दोस्त मेरा भाई कौन है जो ऑफर लेकर तैयार है? लवलेश जी तो छोड़िए, क्या करेंगे? जहां का क्या करेंगे, राइट? जिंदगी नहीं रहेगी तो पैसे का क्या मतलब, यस? लेकिन यही ऑफर में लवलेश जी को प्लेन जो है दिल्ली के एयरपोर्ट पर खड़ा है और प्लेन जो है दिल्ली के एयरपोर्ट पर खड़ा है और दिल्ली के एयरपोर्ट पर खड़ा है और मैं लवलेश जी को जो है ऑफर करता हूं कि लवलेश जी आप प्लेन से कूद जाइए, आपको 30 लाख रुपए दूंगा। क्या करेंगे? इधर से पहले आवाज आ रही है, सर आप डन कीजिए, कूदने को तैयार है। सर एक बार आप डन कीजिए, आप दिन भर कूदने को तैयार हैं। आप एक बार बोल रहे हैं हम 10 बार कूदने को तैयार हैं, 50 बार कूदने को तैयार हैं। डील डन कीजिए। क्यों? क्योंकि कोई रिस्क नहीं है, जीरो रिस्क। क्या है? जीरो रिस्क। यस या नो? यही ऑफर मैंने एक जगह पर ऐसे ही मैं बात कर रहा था, कानपुर में बात कर रहा था और एक शर्मा जी बैठे हुए थे, उनकी बाइक बगल में बैठी हुई थी और सेम ऑफर मैंने उनको बोला था और मैंने बोला कि शर्मा जी अगर प्लेन जो है 6 फीट की ऊंचाई पर है और 30 लाख रुपए दूंगा तो शर्मा जी बोलते उससे पहले उनकी बाइक बोलती नहीं कूदेंगे तो सर मैं धक्का दे दूंगी। क्या करूंगी? धक्का क्यों दे दूंगी? क्योंकि उनकी बाइक को भी पता है कि 30 लाख रुपए मिलने वाले हैं और हाइट जो है 6 फीट की है, जिसमें कोई रिस्क नहीं है, जिसमें शर्मा जी को कूदने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बड़े आसानी से कूद सकते हैं। धक्का भी दे देंगे तब भी ज्यादा चोट नहीं आएगी, थोड़ा बहुत चोट आएगी, कोई दिक्कत नहीं है। 30 लाख रुपए मिलने वाले, यस नो? जीरो रिस्क। दोस्त आप सोच भी कैसे सकते हैं कि ऐसी अपॉर्चुनिटी से रूबरू कराया है जिस अपॉर्चुनिटी में जीरो रिस्क है। क्या है? जीरो रिस्क। दुनिया की कोई भी बिजनेस अपॉर्चुनिटी ऐसी नहीं है जिसको आप मेरे पास लेके आइए और लाने के बाद आप मुझे बोलिए कि जिसमें जीरो रिस्क है, करोड़ों रुपए कमाने का मौका है। क्योंकि आज से पहले मैंने भी सुन रखा था, आपने भी सुन रखा होगा कि लाखों करोड़ों रुपए कमाना है तो किसी भी बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करने के लिए करोड़ों रुपए चाहिए कि नहीं? यस या नो? मैं दिल्ली में था और दिल्ली में मेरी एक मीटिंग चल रही थी, एक कॉन्फ्रेंस मीटिंग चल रही थी। उस कॉन्फ्रेंस मीटिंग में मैं शाम को फ्री हुआ और शाम को फ्री होने के बाद वहां पर मैं बैठा हुआ था और वो होटल जो है, उस होटल के जो मालिक है, ऑनर है, उनसे कुछ ऐसी लगातार हम लोग उसमें मीटिंग करते रहते हैं, तो मेरी उस मालिक के साथ में कुछ ट्यूनिंग बन गई थी और शाम को हम लोग बैठे हुए थे, वो भी मेरे बगल में बैठे थे, मैं भी उनकी बगल में बैठा हुआ था और हम यूं ही बात कर रहे थे। तो मैंने उनसे पूछा कि सर आपने इस होटल को बनाने में कितना इन्वेस्टमेंट किया? तो उन्होंने बोला कि कमल इस होटल को जो मैंने बनाया ना, इस होटल को बनाने में 10 करोड़ से भी ज्यादा पैसा मैंने लगाया। कितना लगाया है? 10 करोड़ से भी ज्यादा पैसा मैंने इसमें लगाया है। तो मैंने उनको पूछा कि साल भर का जो प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट की अगर बात करूं तो मुझे लगता है आप 3-4 लाख रुपए तो कमा ही लेते होंगे। तो बोलते कमल कैसी बात करते हो, नेट प्रॉफिट की बात करें, सारे खर्चे ऐड करने के बाद तो 1 करोड़ के अंदर की मेरी इनकम हो पाती है। तो मैं थोड़ा सा मुस्कुरा गया, मेरे चेहरे से थोड़ा मुस्कुराहट निकल गई। तो उन्होंने बोला कमल आप मुस्कुरा क्यों रहे? मैंने कुछ गलत बोल दिया क्या? मैंने कहा नहीं सर कोई ऐसी बात नहीं है। तो बोला नहीं आपको बताना पड़ेगा। तो मैंने बोला कि सर आप जो है 10 करोड़ रुपए कमाने के बाद 1 करोड़ कमाते हैं। मेरी हंसी इसलिए निकल गई कि हमारे यहाँ पर जीरो लगाने के बाद 1 करोड़ से भी ज्यादा कमाते हैं। जीरो लगाने के बाद भी 1 करोड़ से ज्यादा अंदर करते हैं साल भर के अंदर। जिंदगी को मजे करते करते, एंजॉय करते करते, 5 स्टार 7 स्टार में जाते जाते लाइफ को एंजॉय करते करते 1 करोड़ से ज्यादा अंदर कर लेते हैं, जिसमें इन्वेस्टमेंट जीरो होता है, खर्चे जीरो होते हैं, जिंदगी को ऐश करते करते करोड़ रुपए कमाने का मौका मिलता है। दोस्त मैं आपको बता दूं पिछले 1 महीने से हर फ्राइडे और संडे को मैं घर से बाहर हूं। हर फ्राइडे और संडे को मैं घर से बाहर हूं और हर फ्राइडे और संडे को मैं बढ़िया से जाकर के इसी तरीके से मुश्किल से 15 से 20 मिनट बात करता हूं। और हर फ्राइडे को बात करने के बाद मैं जब घर लौट के आता हूं, जब मैं लौट के घर आता हूं तो हर फ्राइडे को और संडे को मैं जाता हूं, जब मैं घर लौट के आता हूं तो टक से मेरे अकाउंट में लाख रुपए से भी ज्यादा मेरे अकाउंट में जो आ जाते हैं। मैं उस अपॉर्चुनिटी के अंदर काम कर रहा हूं जिसमें आप जैसे लोग हैं जो प्यार
हैं दिल से। आप जैसे लोग हैं जो चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं कि अपलाइन के रूप में हमको गॉड ईश्वर भगवान मिल गया है। ये बात मैंने भी सुन रखी है, ईश्वर को मैंने देखा नहीं है, भगवान को मैंने देखा नहीं है, लेकिन एक बात जरूर है, हम उसको भगवान के रूप में जरूर मानते हैं जिसने हमारी लाइफ को कहीं ना कहीं बदला होता है। यस या नो? यस या नो? यस। मैंने कोई भी किताब नहीं पढ़ी, मैंने कोई भी ऐसी कोई डायरी या डिक्शनरी नहीं पढ़ी आज तक, और ना ही मैंने आज तक किसी से सुना है कि कोई एक व्यक्ति जिसने बहुत अच्छी पढ़ाई करी, बहुत अच्छी पढ़ाई करने के बाद एक बहुत शानदार सा इंटरव्यू दिया, बहुत शानदार सा एग्जाम फेस किया, और एग्जाम फेस करने के बाद दुनिया के रिचेस्ट मैन में उसका नाम आ गया। आपने सुना? लेकिन जरूर एक बात आपने जरूर सुनी, मैंने भी सुनी और आपने भी सुनी होगी कि एक व्यक्ति जिसने सेल्स का धंधा शुरू किया। क्या शुरू किया? एक व्यक्ति जिसने सेल्स का धंधा शुरू किया, बेचने का धंधा शुरू किया, और बेचने का धंधा शुरू करने के बाद दुनिया के सबसे रिचेस्ट मैन बन के बैठा हुआ है, जोसेफ जोन्स, जिसने एक गैराज से बेचने का धंधा शुरू किया और बेच के दुनिया के सबसे रईस व्यक्तियों में मैं उस बिजनेस की बात कर रहा हूं। आप सोच भी कैसे सकते हैं कि जो बिजनेस जिसने एक व्यक्ति को दुनिया का सबसे रईस व्यक्ति बनाया है, बहुत ही चंद सालों के अंदर, जितने साल में बच्चा चल करके स्कूल जाना नहीं सीखता, उतने सालों में वो व्यक्ति उस बिजनेस को करके दुनिया का सबसे रईस व्यक्ति हो गया। मैं आपको उस बिजनेस की बात कर रहा हूं। यस या नो? आप अमेज़न पे क्या करते हैं? आप जाते हैं, उसकी वेबसाइट को खोलते हैं और जो भी प्रोडक्ट पसंद आता है उसको ऑर्डर करते हैं और अपने घर पर मंगा लेते हैं। यस या नो? यही करते हैं। आपको सेफ शॉप पे भी यही करना है कि आपको जाकर के सेफ शॉप की वेबसाइट पे जो प्रोडक्ट आपको पसंद आता है उसको अपने घर पे बुलाना है, और बुलाने के बाद आप अमेज़न का भी वही काम करते हैं कि जो प्रोडक्ट आपने मंगाया और मंगाने के बाद आप यूज कर रहे हैं, और आपके किसी दोस्त या रिश्तेदार ने पूछा कि प्रोडक्ट आपने कहां से मंगाया, आप उसको बड़े अंदाज में, बड़े शानदार से अंदाज में बोलते हैं कि तेरे को पता नहीं है, ये मैंने अमेज़न से ऑर्डर करके मंगाया है। यस या नो? दोस्त, उस बात का आज तक आपको एक चवन्नी एक्स्ट्रा नहीं मिला अमेज़न से। मिला? उस बात का आपको चवन्नी एक्स्ट्रा नहीं मिला अमेज़न से। मैंने वही काम किया यहाँ पर। एक रेमंड्स का सूट मैंने अपने लिए खरीदा, और इस सूट को खरीदने के बाद मैंने पहना। बेकार लग रहा हूँ ये स्मार्ट? हेलो, स्मार्ट लग रहा हूँ या बेकार? स्मार्ट। अच्छा दिख रहा हूँ? मैंने ये सूट इसलिए खरीदा, मेरे पास दो ऑप्शन थे कि कमल देख, तेरे पास लाइफ में दो ऑप्शन है। अगर मान लो ये बिजनेस चल गया तो तेरी बल्ले बल्ले है, और नहीं चला तो एक बार सूट पहन लेगा, थोड़ा सा स्मार्ट दिख जाएगा, तो आत्महत्या तो नहीं करना पड़ेगी ना? यस या नो? नहीं करना पड़ेगी, बिल्कुल आत्महत्या नहीं करना पड़ेगी। मैंने इस रेमंड के सूट को पहना, और सूट को पहनने के बाद मैंने अदल जी को भी प्रमोट किया कि भाई देख, सूट पहन के स्मार्ट दिख रहा हूं, तू भी अगर ले लेता है तो तू भी स्मार्ट दिखेगा। ऐसे और भी मेरे दोस्त यार मिलने वाले थे, मैंने उनको ऐसे रिकमेंड किया, और रिकमेंड करते करते इस बिजनेस के माध्यम से अभी अदल जी आपको बता रहे थे कि 1.5 करोड़ से ज्यादा अंदर कर लिया है। क्या बुरा किया? अच्छा है या बहुत अच्छा? अच्छा है या बहुत अच्छा? अब इसमें भी अगर कोई बैठ के सोचे कि एक रेमंड का सूट खरीदना है, तो वो तो अमेज़न से ही खरीदेंगे, सेफ शॉप से नहीं खरीदेंगे। तो बधाई हो, आप खरीद सकते हैं, क्योंकि अमेज़न से खरीदने के बाद आपको चवन्नी नहीं मिलेगी। रिकमेंड तो आप करने वाले हैं, रिकमेंड तो आप वैसे ही करने वाले हैं, क्योंकि जिस सूट को पहन के आप जाएंगे, आप किसी पार्टी में, और वहां आपका कोई दोस्त मिलता है, और दोस्त मिलने के बाद पूछा सूट बहुत अच्छा लग रहा है, कहां से खरीदेगा? तो मैं क्या करूंगा? ऐसा करेंगे? ऐसा करते हैं? महिला जो है बहुत अच्छी सी साड़ी पहन के गई, और साड़ी पहनने के बाद बगल वाली जो आई, जो बचत थी, और उनको बाहर, हाय हेलो कैसी है? बहुत बढ़िया, आपकी साड़ी बहुत अच्छी लग रही है, कहां से खरीदी? और वो महिला जो है डबल उंगली रखेगी। क्या करेगी? ऐसा करते हैं? नहीं।
नहीं, मेरे दोस्त जैसे ही ऐसा कोई पूछता है तो हमारा सीना ऐसे चौड़ा हो जाता है, और ऐसे चौड़ा होने के बाद हमको ऐसे प्रमोट करते हैं, ऐसा प्रमोट करते हैं कि बस काम। वो शाहरुख खान और अमिताभ बच्चन भी टीवी पर नहीं करता जिसको करोड़ों रुपए मिलते हैं। यस या नो? करते हैं कि नहीं? वो भी इतना कॉन्फिडेंस के साथ में, इतना विश्वास के साथ में नहीं करता जितना विश्वास के साथ में हम और आप कर देते हैं। और वो दोस्त को वो सूट या साड़ी, उस महिला को, आपकी बगल वाली जो दीदी है उनको साड़ी पसंद आ जाती है, वो साड़ी खरीद के ले आते हैं उस दुकान से, उस शॉप से, अमेजोन, जहां से आपने बताया, आज तक आपको चवन्नी नहीं मिली। चवन्नी तो छोड़िए, एक बार एक थैंक्स कॉल भी नहीं आया। यस या नो? आया? नहीं आया। तो सेल्स ऑफ के माध्यम से जिन को भी रिकमेंड किया, आपके सामने दहाड़ के बोल रहे थे कि इस बिजनेस मेरी लाइफ को बदल दिया, इस बिजनेस के माध्यम से कार खरीद ली, इस बिजनेस के माध्यम से हवाई यात्रा कर ली, इस बिजनेस के माध्यम से लाइफ में यू टर्न आ गया। एक ऐसी बिजनेस एक दिन उस खुदा से मेरी मुलाकात हुई, उस ईश्वर से, उस खुदा से मेरी मुलाकात हुई। एक दिन उस ईश्वर, उस खुदा से मेरी मुलाकात हुई। थोड़ी ही सही पर बात हुई, थोड़ी ही सही पर बात हुई। उसने मुझसे पूछा ये बिजनेस कैसा है? मैंने उससे पूछा ये बिजनेस कैसा है? उसने बोला रिश्ता बनाए रखना बिल्कुल मेरे जैसा है। थैंक यू। अभी अजय जी एक बात बोल रहे थे कि यहाँ आकर के सब एक जैसी कहानी बनाते हैं। क्या बताते हैं? एक जैसी कहानी। क्या बताते हैं? एक जैसी कहानी। आप जो अमेजोन का मालिक है उसको भी बुलाओगे ना तो वो भी खड़ा होकर यही बोलेगा कि भाई साहब, मैंने जब अमेजोन को शुरू किया था उससे पहले गैराज से शुरुआत करी थी, हालत बहुत पतली थी, खुद बेचने जाता था। वो बात अलग है कि आज दुनिया का रईस आदमी हो गया। बोलेगा कि नहीं? बोलेगा कि नहीं? दो से बात अलग है कि आप पैदा कहाँ हुए, ये कोई मायने नहीं करता है, क्योंकि वो आपके हाथ में नहीं है। आप पैदा कहाँ हुए, किस घर में हुए, किस कंडीशन में हुए, आपके हाथ में बिल्कुल नहीं है। लेकिन आप गरीब मरते हैं या अमीर मरते हैं, ये आपके हाथ में है। ये आपके हाथ में बिल्कुल है कि आप गरीब मरते हैं या अमीर। एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत गरीब था, जो एक अनप्यारी, जिस लड़की की शादी भी नहीं हुई, एक ऐसी माँ के पेट से पैदा हुआ, और ऐसे घर में ऐसी माँ के पेट से पैदा होने के बाद उसकी लाइफ में एकदम गरीबी का, ऐसी गरीबी के उसके पास खाना खाने के लिए भी पैसे नहीं होते थे। उसने कई बार इस बात को बोला कि वो व्यक्ति खुद जो है इस्कॉन टेम्पल जाकर के कई बार 7 मील पैदल चल के खाने के लिए, एक टाइम का खाना खाने के लिए 7 मील पैदल चल के जाता था। और 7 मील पैदल चलने के बाद वो व्यक्ति गरीबी में पैदा हुआ, बगैर ब्याई माँ के पेट से पैदा हुआ। ये बात मायने नहीं करती है, क्योंकि वो इसके हाथ में नहीं था। मायने ये करता है कि जब मरा तब दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी एप्पल का मालिक बन के मरा। दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी एप्पल का मालिक बन के मरा, ये उसके हाथ में था और उसने किया। दोस्त, आप कैसी लाइफ जी रहे हैं? आप जिल्लत वाली लाइफ जी रहे हैं, आप टेंशन वाली लाइफ जी रहे हैं, आप ऐसे की झकझक वाली लाइफ जी रहे हैं, कोई बात नहीं। लेकिन आपके हाथ में यह है कि आप उस लाइफ को खत्म करके लग्जरी लाइफ जी सकते हैं। ये आपके हाथ में है कि नहीं? यस या नो? दोस्त, मौका ऊपर वाले ने दिया है आपके पास, क्योंकि सफलता निर्णय के बाद आती है, विलंब अच्छे अवसरों को दफना देता है। लाइफ में आपको ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे कि पहले भी ऐसी अपॉर्चुनिटी को देखा था पर किया नहीं। बोला क्यों? क्योंकि उस समय समझ में नहीं आया था। तो मैं आपको समझने की बात करूं, अगर मैं आपको समझने की बात करूं तो आप 80 साल के व्यक्ति से भी मिलोगे तो वो भी बोलेगा कि यार वो मेरी समझ में नहीं आया था। लाइफ का एंड होने जा रहा है, तब भी आप समझ नहीं रहे हो भाई साहब, तब भी आप समझ नहीं रहे हो, तो कब समझोगे? जैसे भगोरिया जी बोल रहे थे कि एक व्यक्ति के पास जैसे प्लान दिखाने जाते हैं और वो बोलता है क्या, पापा से पूछूंगा उम्र 45 की हो रही है, 40 की हो रही है, पूछा शादी हो गई, बोला यस, बच्चे हैं, बोला यस। उसके बाद भी किससे पूछने जा रहे हैं?
पिताजी से पूछने जा रहा है। आप खुद पिताजी बन गए और अभी भी अगर पिताजी से पूछने की जरूरत पड़ रही है तो आपको पिता बनने का हक नहीं है। आपको पिता बनने का हक बिल्कुल नहीं है। आपने गलत शादी कर ली, क्योंकि जो लड़की आपके घर में आती है और आपसे शादी करने का एक सपना लेके आती है, उसका ख्वाब तो पैदा होती है उसी समय बन जाता है। यस नो। और हमारे समाज में तो ये भी बोलते हैं कि कोई बात नहीं, तू पढ़ के क्या करेगी, जिससे शादी होगी वो तेरे सपने पूरे करेगा। लेकिन शादी होने के बाद कोई लल्लू मिल जाता है जो सपनों को खत्म कर देता है, तो उसकी क्या गलती? गलती है क्या? है क्या? नहीं। दोस्त आपके हाथ में है, लल्लू बनना है या फिर राजा बाबू बनना है। किसके हाथ में है? किसके हाथ में है? आपके हाथ में है। ये आपके हाथ में है। जब मेरी शादी हुई तो मेरी शादी जब हुई तो मेरे जो भी बाकी के है, उनकी बड़ी सिस्टर जो है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, उनके लिए ब्याही गई। और वो बाद में मुझे बताया कि भाई इसका सपना था कि ऐसा कोई मिले जो बस घुमाता रहे। क्या करे? ऐसा कोई मिले जो घुमाता रहे। ऊपर वाले ने दुआ सुन ली तो उसकी दुआ असली थी। क्या थी? उसकी दुआ असली थी और उसको ऐसा ही मिला जो बस सिर्फ काम करता है घुमाने का। घुमाने का। मेरा बेटा अभी 5 साल का है और वो घर आने के बाद यही बोलता है कि यहां मजा नहीं आ रहा है, स्विमिंग पूल वाले घर चलो। क्योंकि जो बच्चा 1 महीने किसी होटल में रह के आएगा, जो बच्चा किसी महीने एक महीने तक किसी होटल में रह के आएगा, उसको होटल लगेगा या घर लगेगा? होटल लगेगा या घर लगेगा? घर लगेगा। मेरे बेटे को लगता ही नहीं है कि मैं होटल में आया हूं, क्योंकि जब भी जाते हैं किसी भी होटल में कहीं भी जाते हैं 15 दिन 20 दिन 1 महीने। अभी मैं जो है गोवा जाने वाला हूं इन सारे लोगों के साथ में, और मैं लगभग 15 दिन गोवा में रहूंगा। कितने दिन? अब जो बच्चा होटल में 15 दिन रहेगा और वो घर लौट के आएगा तो वो क्या बोलेगा? उसको तो यही लगता है कि होटल जैसी लाइफ तो ये होती है कि एक नाइट को गए और वापस आ गए, इसको क्या बोलते हैं? होटल। और जब 15-15 दिन जाके रह रहे हैं उसको होटल बोलेंगे या घर बोलेंगे? घर बोलेंगे ना। तो उसको तो घर लगता है। दोस्त लाइफ मेरे पास अगर मेरी इतनी औकात होती है, मेरी इतनी एजुकेशन होती, मैं अगर इस बिजनेस में नहीं आता तो मैं आपको सच बता रहा हूँ, एजुकेशन में एमएससी किया और एमएससी करने के बाद बंदा ज्यादा से ज्यादा क्या कर लेता? एमसीए कर लेता। क्या कर लेता? जैसा कि मेरे और बहुत सारे दोस्तों ने किया, एमसीए कर लेता और एमसीए करने के बाद कहीं सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाता। ज्यादा से ज्यादा यही करता। यस नो। और सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने के बाद उतना कमाता जितना मैं एक बार जाकर के फ्लाइट में वापस आऊंगा फैमिली के साथ में। एक बार गोवा जाने का जो फेयर है 25,000 और वापस आने का फेयर 25,000, कितना हो गया टोटल? 50,000 फेयर है। और मैं फैमिली के साथ जाकर के वापस आऊंगा, उतना वो महीने में कमाएगा जितना मैं आने जाने में खर्च कर दूंगा। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर इससे ज्यादा नहीं। लेकिन दोस्त हमको प्रॉब्लम ये है कि हमको आदत पड़ चुकी है गुलामी। किस बात की? गुलामी की। हमको वही पसंद है कि 25 साल तक पढ़ाई करो, माइंड को इंटेलिजेंट होशियार बनाओ और किसी अच्छी सी मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी करो। हम कुछ एक्स्ट्रा करने को तैयार नहीं है। वजह क्या है? वजह यह है कि जब किसी ने भी एक्स्ट्रा किया है तो लोगों ने उसका विरोध किया है। क्या किया है? जब भी किसी ने कुछ एक्स्ट्रा किया है लोगों ने उसका विरोध किया है। महात्मा गांधी जी ने जब दांडी यात्रा की शुरुआत करी, लोगों ने क्या किया? विरोध किया। जब हमारी दुनिया में जब मोबाइल आया तो सबसे पहले लोगों ने क्या किया? विरोध किया। जब भी कोई ऐसी चीज आती है जो दुनिया से थोड़ा सा हटके होती है, अलग होती है, उसका लोग विरोध करते हैं। क्या करते हैं? और विरोध करने के बाद आसानी से पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। जब पहली बार मोबाइल आया तो हम और आप में से बहुत सारे मेरे दोस्त भाई बहन ऐसे होंगे जिन्होंने बोला होगा मोबाइल हमारा किस काम का है? यस नो। मोबाइल हमारा किस काम का है? हमारी कोई नीड नहीं, हमारी कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आज मैं पूछूं और किसी का मोबाइल 1 दिन के लिए बंद हो जाए तो बोलेगा दिमाग खराब हो गया, 2 दिन से मोबाइल बंद है, खाना नहीं मिले चल जाएगा लेकिन मोबाइल नहीं मिलेगा तो प्रॉब्लम है। आज हम उसके बगैर नहीं रह पा रहे। दोस्त जिसने समझ लिया पहले
उसकी लाइफ आगे बढ़ गई और बाद में सिर्फ यही की चीज बचती है हमारे पास, वो होता है काश। क्या बचता है? काश उस समय देखा था, डिसीजन ले लिया होता तो। काश उस समय देखा था, डिसीजन तो लिया था, पर थोड़ी सी मेहनत कर लेते तो आज हमारी भी लाइफ एक लग्जरी लाइफ होती। मैं एक बात आपको और बता दूं कि हर समय एक दौर बदलता है, ट्रेंड बदलता है। अगर आप दौर और ट्रेंड के साथ में जुड़ गए तो आपकी लाइफ बदल जाएगी। अगर मैं बात करूं 1995 से की बात करूं, उस समय किसी ने इंजीनियरिंग किया होगा, कैसा जॉब मिला होगा? बहुत अच्छा। ऐसा नो, जब स्टार्टिंग में किसी ने एमबीए किया होगा, जॉब बहुत अच्छा मिला होगा कि नहीं? आज मेरे यहां पर मैं पूछूंगा कितने मेरे दोस्त भाई हैं जो एमबीए और इंजीनियरिंग कर रहे हैं? प्लीज जरा हाथ खड़ा करें। इंजीनियरिंग एमबीए मतलब सबने बंद कर दिया इस डर से कि भाई इंजीनियरिंग एमबीए में कोई स्कोप नहीं है। यस, सबने समझ लिया इस बात को, आज कोई स्कोप नहीं है। आज वो डिग्री की वैल्यू खत्म हो चुकी है। अगर आप उस डिग्री को लेकर के कहीं भी किसी के पास जाओगे, आपको ज्यादा से ज्यादा 15,000 मैक्सिमम 20,000, इतने से अगर आप किसी बढ़िया सी मेट्रो सिटी में रहोगे तो वहां एक फ्लैट किराए से नहीं आता। यस या नो? यस या नो? दोस्त, मौका आपके पास है। जिस किसी ने भी बुलाया हो, मैं एक बात जरूर बोलूंगा, जाते जाते एक बात जरूर बोलूंगा, जिस किसी ने भी बुलाया हो एक बार उसको गले लग के धन्यवाद जरूर बोलना। एक बार उसको गले लग के धन्यवाद जरूर बोलना। ऐसी एक अपॉर्चुनिटी से, अवसर से आपको रूबरू कराया है। वो बात अलग है कि आप डिसीजन लेते हैं नहीं लेते हैं आपके हाथ में है, लेकिन अवसर आपके सामने है। अब आप उसको दोष नहीं दे सकते। अगर आपकी किस्मत खराब होती तो आप यहां नहीं बैठे होते, लेकिन आज के बाद अगर आप अपनी जिंदगी को नहीं बदल पाते तो किस्मत नहीं, आपके कर्म खराब है। क्या खराब है? क्या खराब है? क्योंकि हम एक ही बात बोलते हैं कि जिंदगी या तो किस्मत से बदलती है या फिर कर्म से। और किस्मत, मेरे कितने दोस्त हैं जो किस्मत पे भरोसा करते हैं? कोई करता है? क्या बात है, सब कर्म भी रहे। एक बार सबके लिए जोरदार ताली। थैंक यू। तो दोस्तों, आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं अपनी बात को यहीं खत्म करूंगा, क्योंकि मैं बात करता रहूंगा तो शाम हो जाएगी, ऐसे ही बोलता रहूंगा, बातें खत्म होंगी नहीं। ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिसने इस लाइफ बना दी है। मैं पहले एक व्यक्ति के सामने खड़े होकर बात नहीं कर सकता था, आज हजारों की भीड़ में कई घंटे तक बोल करके मैं बात कर सकता हूं। ये मेरी जो बनाया है, इस अपॉर्चुनिटी के माध्यम से और मेरी अपलाइन के माध्यम से मुझे ये सब मिला है, ये मौका मुझे मिला है। एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो आपकी लाइफ को यू टर्न करती है, अंदर और बाहर से। आपको अपने असली व्यक्तित्व से पहचान कराती है, आपको एक असली इंसान से पहचान कराती है कि मेरे अंदर क्या छुपा है। तो दोस्तों, आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। मेरी लाइफ के जितने ड्रीम थे, कार घर लाइफ स्टाइल, सब कुछ पूरे होते जा रहे हैं और पूरे हो गए हैं। अब तो बस ड्रीम बड़े होते जा रहे हैं कि अब ये छोटी कार और बड़ी कार, इसके बाद और बड़ी कार, और ऐसे लोगों के ड्रीम पूरे होते जा रहे हैं लगातार। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच एंड गो सक्सेस। सर के लिए